आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, वह जरा जरा सी बात पर लड़ने लगता है या फिर वह जरा जरा सी बात पे रोने लगता है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवर सच ट्राइफल्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह जरा जरा सी बात पर लड़ाई करने लगता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। He starts fighting over such trifles. He shouldn't do so. He starts fighting over such trifles. He shouldn't do so. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह जरा जरा सी बात पर रोने लगती है। आप सिंपली इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे She starts crying over such trifles. She starts crying over such trifles. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस। के मायने में कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बहाने बनाने के मायने में वह माहिर है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द सेंस ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। आप उसे जानते नहीं हो, बहस करने के मायने में वह माहिर है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर यूज़ करते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं You don't know him. He is an expert in the sense of arguing. You don't know him. He is an expert in the sense of arguing. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। पढ़ाई करने के मायने में वह आलसी हो जाता है। मतलब ऐसे तो ठीक होता है, लेकिन पढ़ाई के मायने में वह आलसी हो जाता है। आप बोलते हैं In the sense of studying, he becomes lazy. In the sense of studying, he becomes lazy. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐसी तैसी कर देना, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक अ मॉकरी ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। उससे पंगा लेने का सोचना भी मत, वह तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। गाइस सिंपली आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं डोंट इवन थिंक ऑफ मेसिंग विद हिम, ही विल मेक अ मॉकरी ऑफ यू। डोंट इवन थिंक ऑफ मेसिंग विद हिम, ही विल मेक अ मॉकरी ऑफ यू। वह बहुत ज़्यादा बोल रहा था, मैंने उसकी ऐसी तैसी कर दी। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं He was speaking too much. I made a mockery of him. He was speaking too much. I made a mockery of him. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह पढ़ाई करने का नाम ही नहीं लेता, या फिर वह कुछ काम करने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डोंट इवन टॉक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मम्मी दिन भर उसे पढ़ने को बोलती रहती है, पर वह पढ़ाई करने का नाम ही नहीं लेता। आप बना सकते हैं मम्मी कीप्स ऑन आस्किंग हिम टू स्टडी ऑल डे, बट ही डजंट इवन टॉक ऑफ स्टडिंग। गाइस यहाँ ऑफ की जगह आप अबाउट का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए। जब भी वह बीमार होती है, वह खाना खाने का नाम ही नहीं लेती है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं Whenever she gets ill, she doesn't even talk about eating. Whenever she gets ill, she doesn't even talk about eating. हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत अच्छा लगेगा। कई बार हिंदी में हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे आपके साथ डांस करने में बहुत अच्छा लगेगा, या फिर मुझे आपकी मदद करने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वुड लव टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मुझे आपकी मदद करने में बहुत अच्छा लगेगा। आप बना सकते हैं आई वुड लव टू हेल्प यू। आई वुड लव टू हेल्प यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? मुझे आपके साथ डांस करने में बहुत अच्छा लगेगा। आप सिंपली इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं वुड यू प्लीज़ डांस विद मी? आई वुड लव टू डांस विद यू। वुड यू प्लीज़ डांस विद मी?
आई वुड लव टू डांस विद यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं पापा तो पापा मम्मी ने भी मुझे डांटा, या फिर मम्मी तो मम्मी बहन ने भी मुझे डांटा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वर्ड टू स्पीक ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से किया जाना है चलिए समझते हैं कैसे करना है। एग्जाम्पल देखिए, पापा तो पापा मम्मी ने भी मुझे डांटा, इसीलिए उदास हूं मैं। इवन मॉम स्कॉल्डेड मी, what to speak of dad, that's why I'm sad. Even mom scolded me, what to speak of dad, that's why I'm sad. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं क्या बोलूं, दोस्त तो दोस्त भाई ने भी मेरी बात नहीं सुनी। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं गाइस। What do I say? Even brother didn't listen to me, what to speak of friends. What do I say? Even brother didn't listen to me, what to speak of friends. कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बहुत हो गया अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर बहुत हो गया अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इनफ इज़ इनफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत हो गया अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। कई बार आप ऐसे गुस्से में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इनफ इज़ इनफ, आई कांट take it anymore, I am going. Enough is enough, I can't take it anymore, I am going. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बहुत हो गया तुम बहुत बोल लिया, अब मेरी बात सुनो। आप बना सकते हैं Enough is enough, you spoke too much, now listen to me. Enough is enough, you spoke too much, now listen to me. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं खाना खाकर आया हूँ, या फिर मैं नहाकर आया हूँ, या फिर मैं उसे समझाकर आया हूँ। मतलब कुछ करके आया हूँ अगर आप बोलते हैं तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड कम का यूज़ करना है। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, नहीं मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नो आई कांट ईट, आई हैव जस्ट ईटन द फूड एंड कम। No, I can't eat, I have just eaten the food and come. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, क्या आपने नहा लिया। कई बार आप पूछते हैं तो रिप्लाई में आप ऐसे बोलते हैं मैं जस्ट नहाकर आया हूँ, है ना। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हैव यू टेकन अ बाथ, आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ एंड कम। हैव यू टेकन अ बाथ, आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ एंड कम। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इतनी मेहनत से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया और आपने खाया भी नहीं, या फिर इतनी मेहनत से पापा कमाते हैं और तुम उड़ा देते हो। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद ग्रेट एफर्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और आपने खाया भी नहीं। I cooked meal with great effort and you did not even eat it. I cooked meal with great effort and you did not even eat it. इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ फिर भी वीडियो वायरल नहीं होती। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बना सकते हैं I make video with great effort, however video doesn't get viral. I make video with great effort, however video doesn't get viral. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, वो सब तो ठीक है पर, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वो सब तो ठीक है पर मुझे पता नहीं था, या फिर वो सब तो ठीक है पर मैं आ नहीं सकता हूँ। ऐसे ही हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डेट्स ऑल फाइन बट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, वो सब तो ठीक है पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। आप बोल सकते हैं डेट्स ऑल फाइन बट आई कैन नॉट लेट यू गो इन। डेट्स ऑल फाइन बट आई कैन नॉट लेट यू गो इन। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वो सब तो ठीक है पर मैं आज नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं That's all fine but I can't come today because I have some important work.
That's all fine, but I can't come today because I have some important work. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, क्या कमी है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझ में क्या कमी है, या फिर यहाँ क्या कमी है, या फिर इसमें क्या कमी है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट इज़ लैकिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इसमें क्या कमी है। आप पूछते हैं आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैट व्हाट इज़ लैकिंग इन इट। आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैट व्हाट इज़ लैकिंग इन इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मुझ में क्या कमी है, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बना सकते हैं व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, वाई डोंट पीपल लाइक मी। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, वाई डोंट पीपल लाइक मी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मैं उनमें से नहीं हूँ जो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ बातें करते हैं और करते कुछ नहीं हैं। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ बातें करता हो, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। आप बोलते हैं इसे इंग्लिश में आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त हु ओनली टॉक, आई डू व्हाट आई से। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त हु ओनली टॉक, आई डू व्हाट आई से। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपकी बात मानता हो, मैं अपने मन की करता हूँ। आप बना सकते हैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु एग्री विद यू, आई हैव माई ओन वे। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मुझे सब कुछ मुँह जबानी याद रहती है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट वंस फिंगर टिप्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसका दिमाग बहुत तेज है, उसे सब कुछ मुँह जबानी याद रहता है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, हिज ब्रेन इज़ वेरी शार्प, ऑल द थिंग्स आर एट हिज फिंगर टिप्स। हिज ब्रेन इज़ वेरी शार्प, ऑल द थिंग्स आर एट हिज फिंगर टिप्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मुँह जबानी याद रहता है। आप बना सकते हैं आई डोंट नीड टू राइट, ऑल द थिंग्स आर एट माई फिंगर टिप्स। आई डोंट नीड टू राइट, ऑल द थिंग्स आर एट माई फिंगर टिप्स। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, खून पसीने की कमाई। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यह मेरी खून पसीने की कमाई है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हार्ड अर्नड मनी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं फालतू खर्च नहीं करता हूँ, यह मेरे खून पसीने की कमाई है। गाइस कई बार आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई डोंट एक्सपेंड अननेसेसरली, दिस इज़ माई हार्ड अर्नड मनी। आई डोंट एक्सपेंड अननेसेसरली, दिस इज़ माई हार्ड अर्नड मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह मेरे पापा की खून पसीने की कमाई है, यह मैं आपको नहीं दे सकता। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस इज़ माई डैड्स हार्ड अर्नड मनी, आई कांट गिव यू। दिस इज़ माई डैड्स हार्ड अर्नड मनी, आई कांट गिव यू। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ठान लिया है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैंने ठान लिया है, अब मैं उसे खरीद कर रहूँगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेकअप माइंड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने ठान लिया है, अब मैं वह कार किसी भी कीमत पर खरीदूंगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड, नाउ आई विल बाई डैट कार एट एनी कॉस्ट। आई हैव मेड अप माई माइंड, नाउ आई विल बाई डैट कार एट एनी कॉस्ट। उसने ठान लिया है, अब वह उससे कभी बात नहीं करेगा। गाइस डे टू डे लाइफ में हम लोग अक्सर ऐसे कन्वर्सेशन करते हैं हिंदी में। इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ही हैज़ मेड हिज माइंड, नाउ ही विल नेवर टॉक टू हिम। ही हैज़ मेड अप हिज माइंड,
नाउ ही विल नेवर टॉक टू हिम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन नहीं कर रहा है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डोंट या डजंट फील लाइक का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे काम करने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। यू कैन से आई डोंट फील लाइक वर्किंग एट ऑल, बट what can I do? I don't feel like working at all, but what can I do? नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, उसे जाने का मन नहीं कर रहा है और तुम जिद कर रहे हो। गाइस डे टू डे लाइफ में अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं he doesn't feel like going and you are insisting. he doesn't feel like going and you are insisting. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐसा करने से। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसा करने से तुम अमीर नहीं हो जाओगे। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाइल डूइंग सो का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा करने से वह बदनाम हो जाएगा। I am telling you, while doing so, he will get disgraced. I am telling you, while doing so, he will get disgraced. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा उसे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे I am telling you, while doing so, nothing will happen to him. I am telling you, while doing so, nothing will happen to him. आप इस तरीके से सिंपली इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जवाना हो गया। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, चाय पिए जवाना हो गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स बीन एजेस सिंस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे चाय पिए जवाना हो गया, मैं बहुत दिन से चाय नहीं पिया हूँ। गाइस अगर ये काम आप बार बार करते हैं तो आप इसे हैव की मदद से बनाएंगे। आप बोलेंगे इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव टेकन टी, आई हैवंट टेकन टी फॉर अ लॉन्ग। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव टेकन टी, आई हैवंट टेकन टी फॉर अ लॉन्ग। मुझे वहाँ गए जवाना हो गया, मैं वहाँ बचपन में गया था। गाइस ये इसमें दिखाया जा रहा है कि कार्य बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो आप इसे इस तरह से बनाएंगे, इट्स बीन एजेस सिंस आई वेंट देयर, आई हैड गॉन देयर सिंस चाइल्डहुड। इट्स बीन एजेस सिंस आई वेंट देयर, आई हैड गॉन देयर सिंस चाइल्डहुड। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।